सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। मैं हनुमान दास सूरतगढ़ से, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान। मेरा मोबाइल नंबर है 8034360051। आज मैं बताऊंगा आपको कि रामपाल जी महाराज की छवि को किसने खराब किया है। जो लोग हैं वो है समिति के लोग, और समिति के अंदर है राम कुमार ढाका, बलजीत लहरी, गुरुजी का लड़का है जो बड़ा विजेंद्र, महेंद्र गुरुजी का भाई है। ये सभी लोगों ने रामपाल जी महाराज को षड्यंत्र के तहत फंसाया है, और इनका सबका काला चिट्ठा देखने के लिए पुस्तक है ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष। इस पुस्तक के अंदर इन सभी का काला चिट्ठा लिखा हुआ है कि रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास किसने करवाई है, और किन लोगों ने रामपाल जी महाराज के खिलाफ गवाही दी है, जिसकी वजह से रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास हुई है, निर्दोष होते हुए भी। और ये लोग कहते हैं कि रामपाल जी महाराज के इतने रामपाल जी महाराज ने इतने आश्रम बना दिए, तो रामपाल जी महाराज का कोई भी आश्रम नहीं है। ना रामपाल जी महाराज ने इनको आदेश दिया है, ना कोई नाम देने का अधिकार है, ना कोई इनको आश्रम बनाने का अधिकार है। और जो आश्रम बने हैं उनकी सच्चाई आपके सामने है। ये देखो, मैं आपको बताता हूँ उनकी सच्चाई। ये देखिए, जो कुरुक्षेत्र के अंदर मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा में जो बना है, और ये लोग कहते हैं कि भाई ये रजिस्टर्ड है, तो आप इसकी सच्चाई अपनी आंखों से देखो। ये राज्य जन सूचना अधिकार, ये भक्तों ने आरटीआई लगाकर पूछा है कि भाई ये क्या जो रजिस्ट्रेशन आपसे यहाँ से करवाया है या नहीं करवाया है प्रशासक। तो जो सूचना मांगी थी उसके बदले में राज्य सरकार ने सूचना दी है। प्रशासक जन सूचना अधिकार क्रम औद्योगिक विस्तार अधिकारी जिला रजिस्टर्ड फार्म एवं समितियां कुरुक्षेत्र सेवा में। अब इसके सेवा में किया ये श्री गुड्डू सिंह पुत्र श्री राम बहादुर निवासी गांव हिंदू खेड़ा माजरा तहसील जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश, पिन कोड ये है। यह विषय आरटीआई 2005 के तहत सूचना। उपरोक्त विषय पर आपके आरटीआई आवेदन दिनांक 8/11/2024 जो कि इस कार्यालय में दिनांक 22/11/2024 को प्राप्त हुआ, उसके संदर्भ में ये देखिए भगत ने क्या सूचना चाहिए है। इसने चाहिए कि मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र रजिस्ट्रेशन 1170, ये पता है इसका, और कुरुक्षेत्र मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर को संत रामपाल जी महाराज द्वारा नए भक्तों व सेवादारों के जोड़ने उन्हें हटाने के लिए कोई अथॉरिटी दी गई है। यदि दी गई है तो उनकी प्रमाणित प्रतिलिपि। इसमें जवाब क्या है? मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा रजिस्ट्रेशन 1170 इस कार्यालय द्वारा पंजीकृत नहीं है। ये देखिए, यहाँ से ये पंजीकृत ही नहीं है। इन लोगों ने सब झूठा बवंडर बना रखा है कि भाई ये कुरुक्षेत्र से रजिस्ट्रेशन है। फिर क्या है? मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा रजिस्ट्रेशन 1170 के कितने पदाधिकारी हैं, उनकी प्रमाणित प्रति। सूचना बिंदु एक के अनुसार ये कहते हैं कि मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र रजिस्ट्रेशन 1170 इस कार्यालय द्वारा पंजीकृत नहीं है। तो फिर जब पंजीकृत नहीं है तो सूचना उसके पदाधिकारी कहाँ से होंगे? मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा का प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि जब रजिस्टर नहीं है तो प्रमाण की उसकी प्रतिलिपि कहाँ से होगी? बिल्कुल ये सेम टू सेम एक ही पॉइंट में क्लियर कर दिया है सारा। फिर संत रामपाल जी महाराज की तरफ से क्या मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा को ट्रस्ट बनाने का अधिकार प्राप्त है? उसका प्रमाण पत्र प्रमाणित। क्या रामपाल जी महाराज की तरफ से क्या मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा रजिस्ट्रेशन 1170 को ट्रस्ट बनाने का अधिकार प्राप्त है? अगर है तो उसका प्रमाण पत्र प्रमाणित करें। तो इसने क्या कहा है? वही सूचना बिंदु नंबर 1 के अनुसार। ये सूचना क्या है? मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा इस कार्यालय से द्वारा पंजीकृत नहीं है। ये देखिए भक्तों, आपके सामने है, ये है लिखित,
और वो है बकवास इन लोगों की। राज्य जन सूचना अधिकारी क्रमांक उद्योगी विस्तार अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट जिला रजिस्टर्ड फर्म एवं समितियां कुरुक्षेत्र। ये जो हम कोई चीज़ रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो ये उसका ऑफिस है, और उसने ये लिख के दिया है कि भाई ये तो यहाँ से रजिस्टर्ड नहीं है, और ये कहते हैं कि यहाँ से रजिस्टर्ड है इसका। तो ये सारे भगत समाज को गुमराह कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र का जो मालिक बने बैठा है पुरुषोत्तम सैनी, ये गुंडा है एक नंबर का। तो भगत समाज से मेरा अनुरोध है कि भैया इन लोगों ने गुरुजी के रहते से आश्रम के अंदर एक लड़की से नाम दिला दिया, तो अब क्या बख्शेंगे? ये जो अपने गुरु के नहीं हो सके वो गुरु भाइयों के कैसे होंगे? ये सारे ये लोग समिति के जो लोग हैं जितने भी 51 हैं, इन लोगों की ये चाल है बनी बनाई। रामपाल जी महाराज को एक दिन के लिए ये पेरोल नहीं दिला सकते। कितने ये कहते हैं हमारे गुरुजी ने ऐसे इतने आश्रम बना दिए, इतने नामदान केंद्र चल रहे हैं, लेकिन ये अपने गुरु की इतने एक दिन के लिए जमानत नहीं करवा सके। जबकि राम रहीम को 10 साल की कैद हुई है, 20 साल की कैद हुई है, वो 6-7 बार बाहर आ चुका है 20-20 दिन की पेरोल पर। तो भगत भाइयों ये गुंडे लोग हैं, ये रामपाल जी महाराज को बाहर नहीं आने देंगे। इनकी चाल ये जब इन लोगों ने फंसा दिया है तो क्या वो रामपाल जी महाराज को बाहर आने देंगे? नहीं आने देंगे। बस भक्तों को गुमराह किया जा रहा है कि गुरुजी का आदेश आया है, पीला पर्चा निकाल दिया, वीडियो कॉल निकाल दी। वीडियो कॉल 1-1 घंटे तक वीडियो कॉल चलती है भगत समाज से। अपने दिमाग से सोचो कि क्या 1-1 घंटा प्रशासन बात करवाएगा? क्या अगर बात करवाता है तो हमें लिखवा कर दो कि भाई हाँ रामपाल जी महाराज की रोज़ या 2 दिन के अंदर 2 दिन वीडियो कॉल 1-1 घंटा चलती है तो हम मान लेंगे। इसीलिए भगत समाज से प्रार्थना है कि इनसे पीछा छुड़ाओ। और ये पुस्तक है ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष, इसको पढ़ो और आपके दिमाग में सारा समझ में आ जाएगा। इस पुस्तक को मंगवाने के लिए नंबर है शशि भूषण जी के 99-315-92-093। इस पुस्तक को मंगवाने के लिए इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय।